किसान भाइयों, अगर आपकी गेहूँ की फसल 60 से 80 दिन की हो गई है तो उसमें अगर आप लोग चाहते हैं हमारी गेहूँ की फसल में मोटे दानों का भराव हो और लंबी बालियाँ मोटी बालियाँ निकलें जिससे हमारी पैदावार बढ़ जाए, तो बनी रहे हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आज इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे ऐसे खाद को जिससे कि आपकी पैदावार बढ़ जाएगी, आपके दानों का भराव भी सही तरीके से हो जाएगा और आपकी जो बालियाँ निकलेंगी मोटी निकलेंगी, लंबी निकलेंगी। तो किसान भाइयों, अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल घंटी ज़रूर दबा लें। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात कर लेंगे जिन किसान भाइयों की अभी तक गेहूं की फसल 60 दिन की हो गई है और उन्होंने दूसरी बार अभी यूरिया का छिड़काव नहीं अपने खेत में किया है, तो किसान भाइयों कर लीजिए, क्योंकि हम इसके बाद दानेदार खाद का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जब हमारी गेहूं की फसल 60 दिन की बाद की हो जाती है उसके बाद हम स्प्रे के माध्यम से सभी खादों को पूर्ति करते हैं। तो आप लोग अभी तक दानेदार नहीं डाली है तो डाल लीजिए। और किसान भाइयों, जब हमारी गेहूं की फसल में 70 दिन की फसल हो जाती है तो आप लोगों को वहाँ पर तीसरी सिंचाई कर देना चाहिए। तीसरी सिंचाई करने के बाद आपकी गेहूं की फसल में यदि पीलापन दिखाई दे रहा है तो आप लोगों को वहाँ पर यूरिया का स्प्रे करना पड़ेगा। नाइट्रोजन आपको यूरिया की मात्रा लेनी है 1.5 किलो से 2 किलोग्राम, और साथ में आपको जिंक ले लेनी है। जिंक 33% वाली आपको लेनी है, उसकी मात्रा आपको 700 ग्राम ले लेनी है। किसान भाइयों, आपको इनको डालने से पहले एक सावधानियां रखना है। वो सावधानी है किसान भाइयों, जब आपकी गेहूं की फसल 70 दिन की हो जाती है उस समय से लेकर जब किसान भाइयों आपकी गेहूं में दानों का भराव सही तरीके से तब तक नहीं हो जाता है, तब तक आपके गेहूं में पर्याप्त मात्रा में नमी बनाए रखना है। यदि किसान भाइयों आपने अपने गेहूं की फसल में नमी बना के नहीं रखोगे तो आप लोगों के गेहूं में जो दानों का भराव होगा तो पिचके हुए आपको दाने मिलेंगे। दाने किसान भाइयों आपके छोटे होंगे जिससे कि पैदावारी में बहुत ही आप लोगों को नुकसान मिलेगा। तो आप लोग इस समय से लेकर जब तक दानों का भराव सही तरीके से ना हो जाए तब तक आप लोगों को खेत में नमी बनाए रखना है। फिर उसके बाद किसान भाइयों आपकी गेहूं में गबोड़ अवस्था आ जाती है, गोभ में आपकी बालियां बनना शुरू हो जाती हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को NPK का इस्तेमाल करना है। NPK किसान भाइयों आप लोगों को लेना है 0-34। इसमें सभी किसान भाइयों को मालूम है कि फास्फोरस 52% पाया जाता है और पोटेशियम हम 34% पाया जाता है। ये किसान भाइयों हमारे गेहूं में बहुत ही बढ़िया काम करता है। पोटेशियम जो होता है हमारी बालियों में चमक और दानों में भराव करने में बहुत ही अच्छा काम करता है। उसके साथ में आपको बोरोन ले लेनी है 20% वाली, इसकी मात्रा आपको 100 ग्राम ले लेनी है। दोनों को अलग अलग बर्तन में घोल बनाकर किसान भाइयों आपको अपने खेत में स्प्रे करना है। अगर आप स्प्रे कर दोगे किसान भाइयों तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा आपकी गेहूं की फसल से रिजल्ट देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपकी गेहूं में लंबी बालियां निकलेंगी और मोटे दानों का भराव होगा और आपका जो दाना होगा वज़नदार और चमकदार होगा, तो बहुत ही अच्छा आप लोगों को उत्पादन मिलेगा। तो किसान भाइयों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।